हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ लेट। तो बहुत ही कम समय में आज आप सीखेंगे यूज ऑफ लेट का प्रयोग कब कहाँ कैसे करना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज ऑफ लेट है। ठीक है, लेट को अगर हम हिंदी में इसका अगर मीन्स देखें, बात करें तो लेट का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति जब मांगी जा रही होती है, ठीक है, तो वहां दो के लिए लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, नियम क्या होता है, ये आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़े जो है एग्जाम्पल नहीं लूंगा, बहुत ज़्यादा बड़े नियम नहीं है इसके। ठीक है, पहले हम देखते हैं पहचान क्या है कि कहाँ पे हमको यूज ऑफ लेट का प्रयोग करना है, लेट का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, तो पहचान क्या है इसकी, वाक्य के अंत में दो शब्द आता है। ठीक है, वाक्य के अंत में दो शब्द आता है और उससे पहले क्रिया में ना, नी या ने हो तो लेट का प्रयोग करना है। यानी कि सिंपल फंडा है ये इसका कि अगर किसी भी वाक्य में अंत में क्या है, दो शब्द आ रहा है। ठीक है, दो शब्द आ रहा है और उससे पहले जो क्रिया है, जो क्रिया बोली जा रही, वाक्य में जो कार्य हो रहा है, जो वर्ब प्रयोग की जाएगी, जो क्रिया होगी, उसमें अगर इनमें से कोई शब्द मिल रहा है ना, नी, ने, तो क्या करना है, आपको लेट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका देख लेते हैं नियम क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो यहां जब हम बात करते हैं नियम की, तो लेट का प्रयोग हमेशा अनुमति देने के लिए होता है। ठीक है, हमेशा अनुमति देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई अनुमति लेना चाह रहा है कि अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो, तो क्या है, अनुमति ले रहा है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आप सीखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 4 या 5 एग्जाम्पल लूंगा, आप सीख जाएंगे। उसके बाद में आप अपनी ग्रामर की एक्सरसाइज यही यूज ऑफ लेट ओपन करिएगा। जितनी भी जो है एक्सरसाइज उसमें दी है 10 सेंटेंसेस या 15 सेंटेंसेस, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा अब मुझे जाने दो। ठीक है, ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है अब मुझे जाने दो, तो दो क्या है, दो शब्द पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है, वाक्य के अंत में पाया जा रहा है ना, दो शब्द जो है वाक्य के अंत में पाया जा रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एक शर्त और है लेट का प्रयोग करने के लिए कि सिर्फ दो शब्द ही नहीं पाया जाएगा, बल्कि इनमें से भी कोई एक शब्द क्रिया में पाया जाएगा। ठीक है, क्रिया के अंत में। तो इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है, जाना, जाने दो ना, जाना, आना, खाना, उठना, बैठना, सोना, टहलना, गाना, रोना, ये सब क्या है, ये क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इनके अंत में जब ना, ने या नी, इनमें से कोई एक शब्द आता है, तो वहां क्या हो जाता है, यूज ऑफ लेट का प्रयोग हो जाता है। खास कर ये इंप्रेसिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, उनमें जो है सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक विशेष इसमें जो है आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि इन वाक्यों में टू हमेशा छिपा रहता है। टू, जैसे कि कोई आपसे बोल रहा है कि ये वाक्य आपको दिया गया, इसको बनाना है, जाने के लिए गो टू नहीं लगाना। ठीक है, टू क्या होगा, छिपा रहेगा, टू का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जो है लेट का प्रयोग होगा, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य अफर्मेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, तो दो की अंग्रेजी लेट सबसे पहले लगा दिया जाएगा। ठीक है, लेट मी गो नाउ। ठीक है, लेट मी गो नाउ। अब यहां पे एक चीज देखेंगे आप, ये क्या है, मी, मी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, मी पर्सनल प्रोनाउन है और इसका यूज कैसे किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। अगर इसका नेगेटिव कर दिया जाएगा तो लेट कहां जाएगा, ये भी आप देख लीजिए। अगर इसी वाक्य को मैं दोबारा रिपीट करके बोल दूं कि उसे मत जाने दो। ठीक है, यहां पे क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। ठीक है, उसे मत जाने दो। ठीक है, या आज्ञा सूचक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मत के लिए क्या करेंगे, डोंट का या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेट का प्रयोग सबसे पहले नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले किया है लेट का प्रयोग, क्यों किया है, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, लेकिन यह नेगेटिव वाक्य है। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है, लेट का प्रयोग इसमें पहले नहीं करना है। सबसे पहले हमें मत के लिए डू नॉट या डोंट का प्रयोग करना है। ठीक है, डोंट लेट हिम गो। ठीक है, डोंट लेट हिम गो। डोंट मत के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लेट दो के लिए, हिम उसे के लिए, गो मतलब एक वर्ब है जाना। ठीक है, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं याद रखना है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, किसी भी वाक्य में अंत में अगर दो शब्द आता है और क्रिया के अंत में ना, ने या नी, इनमें से कोई भी एक शब्द पाया जा रहा है तो वहां आपको 100% ये समझ जाना है कि यूज ऑफ लेट है। यूज जो है आपको लेट का करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अफर्मेटिव है तो क्या किया, लेट पहले लगाया। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी नकारात्मकता के लिए, मत के लिए हमने डोंट पहले प्रयोग किया, फिर उसके बाद में डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ही वाक्य निवेदन आ जाए, ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या होता है, आज्ञा सूचक होता है या सुझाव हो सकता है या निवेदन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है उसमें लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हम एक और वाक्य देख लेते हैं, कृपया उसे जाने दो। ठीक है, कृपया उसे जाने दो, यहाँ पे कृपया लगाया गया है तो ये क्या है, निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, कृपया, जहां पे प्लीज का यूज किया जाएगा वहां पे निवेदन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लीज का प्रयोग किया जाएगा कृपया के लिए। प्लीज लेट हिम गो। ठीक है, प्लीज लेट हिम गो, कृपया उसे जाने दो। ठीक है, अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं, इसी वाक्य को नेगेटिव कर दूं, कृपया उसे मत जाने दो, कृपया उसे मत जाने दो। ठीक है, इस तरीके से अगर बोल दूं तो क्या हो जाएगा, तो जो है फिर उसके बाद डोंट अपनी जगह रहेगा, लेकिन लेट क्या होगा, लेट भी जो है डोंट के बाद ही आएगा, प्लीज सबसे पहले आ जाएगा। कृपया के लिए जो वाक्य निवेदन किया जा रहा है, जिसमें प्रयोग किया जा रहा है कृपया शब्द का, तो उसमें हमेशा चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, आपको प्लीज जो है सबसे पहले लिखना होगा, कृपया का अनुवाद सबसे पहले करना होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, प्लीज डोंट लेट हिम गो। ठीक है, कृपया उसे मत जाने दो, प्लीज डोंट लेट हिम गो, कृपया उसे मत जाने दो। ठीक है, तो ये तो आपका जो है यूज ऑफ लेट है, जो बहुत इजी है। पॉजिटिव है तो एक नंबर पे सबसे पहले लेट का यूज कर दीजिए, अगर नेगेटिव है तो दो नंबर पे लेट का यूज कर दीजिए। ठीक है, अगर कृपया यानी कि निवेदन किया जा रहा है, निवेदन का अगर आपको जो है कोई भी वाक्य मिल रहा है तो उसमें अगर पॉजिटिव है तो प्लीज के फौरन बाद लेट का यूज करिए, और अगर उसका नेगेटिव है तो प्लीज डोंट के बाद में जो है उसका प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे प्लीज लेट हिम गो पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, लेकिन प्लीज डोंट लेट हिम गो ये नेगेटिव था, इसलिए हमने डोंट के बाद में लेट हिम लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। आओ हम कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है आओ हम कुछ पिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये वाक्य मैंने एक लिया, आओ हम कुछ पिए। ठीक है, यानी कि कोई अनुमति ली जा रही है, इसमें भी कुछ पीने की अनुमति ली जा रही है या दी जा रही है। ठीक है, आओ हम कुछ पिए, लेकिन इसमें क्या है, ना तो दो का प्रयोग हुआ है, ना तो इन तीनों शब्द में से कोई भी जो है शब्द आया है इसमें, लेकिन इसमें यूज लेट का ही होगा। क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर ना, ने, नी इनमें से कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी ए या फिर ये, ठीक है, इनमें से कोई एक शब्द आ रहा है, तब भी क्या करना है, आपको लेट का ही प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये आ रहा है, इनमें से कुछ नहीं आ रहा है, इनमें से कोई एक शब्द आ रहा है, तब भी आपको लेट। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे लेट अस हैव ए ड्रिंक।
ठीक है, लेट अस हैव ए ड्रिंक। यहाँ पे जो है लेट का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है आया हुआ है ये, ठीक है। तो लेट अस हैव ए ड्रिंक, आओ हम कुछ पिए, ठीक है। हम जो है अस के जो है हम के लिए यूज हो रहा है, हैव कुछ के लिए यूज हो रहा है, ड्रिंक एक वर्ब है, एक क्रिया की बात हो रही है पीने की, ठीक है। लेट जो है इसमें अनुमति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो लेट के लिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ दो ही आए, ठीक है, तभी आप लेट का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर दो नहीं आ रहा है लेकिन इनमें से आपको कोई शब्द मिल रहा है, ठीक है, कोई भी शब्द मिल रहा है, तो भी आप क्या करेंगे? लेट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। मुझे अपना कार्य करने दो, ठीक है। मैंने एक वाक्य ले लिया यहाँ पे, मुझे अपना कार्य करने दो, दो का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ने भी आ रहा है, ठीक है। तो लेट का प्रयोग तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, अनुमति मांगी जा रही है किस चीज की? किसी कार्य को करने की, ठीक है। मुझे अपना कार्य करने दो, तो इसमें लेट का प्रयोग सबसे पहले होगा, क्योंकि डू नॉट या डोंट नहीं लगना है। डू नॉट या डोंट सिर्फ मत के लिए प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। इसको कैसे बनाएंगे? लेट मी डू माई वर्क, ठीक है। लेट मी डू माई वर्क, ठीक है। यहां पे जो आप एक चीज देखते हैं, मी है, अस है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है इसमें मैंने यूज किया मी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह जो है इनका प्रयोग किया जा रहा है। लेट मी, ठीक है, डू माई वर्क, मुझे अपना कार्य करने दो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, अब आप जो है अपनी ग्रामर को ओपन करेंगे, उसमें क्या होगा? बहुत सारे ऐसे ही सेंटेंसेस दिए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता था, ठीक है, तो आप इसी जो है रूल को फॉलो करके इसी मेथड पे आप जो है उनको बनाएं, फिर आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप जो है यूज ऑफ लेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम क्या होता है, ये इंप्रेसिव सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज ऑफ लेट को मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया है, ठीक है। बच्चे को दूध पीने दो, ठीक है, बच्चे को दूध पीने दो। इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, बनाना है, तो कैसे करना है? इसमें भी दो का प्रयोग हो रहा है, दो आया हुआ है अंत में, और क्रिया के अंत में क्या आया है? ने आया है, तो लेट का प्रयोग होगा, ये तो क्लियर हो गया। अफर्मेटिव है तो सबसे पहले लेट का प्रयोग हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? लेट द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है? लेट का प्रयोग सबसे पहले किया है, फिर द चाइल्ड, बच्चे को, ड्रिंक पीने दो, क्या पीने दो? मिल्क, ठीक है, बच्चे को दूध पीने दो, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको बहुत ज्यादा नहीं, क्या याद रखना है? सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये याद रखना है कि वाक्य के अंत में 2 शब्द आया है या नहीं। अगर आया है तो प्रयोग करें, नहीं आया है तो भी जो है इसको कैसे प्रयोग करेंगे ये भी देखेंगे। पहले तो अगर ये वाक्य के अंत में 2 आया है और इनमें से कोई भी एक शब्द ना, नी या ने आया है, तो क्या करेंगे? फौरन आप लेट का प्रयोग करेंगे। लेट का प्रयोग अगर अफर्मेटिव है तो सबसे पहले कर देना है, और अगर नेगेटिव है तो डू नॉट या डोंट के बाद कर देना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी भी वाक्य के अंत में 2 नहीं आया है, या इनमें से भी कोई एक भी शब्द नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? कौन सी शर्त से जो है आप जो है लेट का प्रयोग करेंगे? वहां पे आपको ये याद रखना है, अगर ए आया है या ये आया है, ठीक है। जैसे कोई आपसे कह दे आओ शतरंज खेले, उसमें 2 नहीं आया लेकिन लेट से बनेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको जो है ये चीजें याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया था, आओ हम कुछ पिए, इसमें जो है ना तो 2 का प्रयोग हुआ है, ना तो वर्ब या क्रिया के अंत में ना ने नी आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हमने क्या किया है? लेट से बनाया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो शब्द आ रहा है ये क्लियर कर रहा है कि आपको लेट का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा लेट अस हैव ए ड्रिंक, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप उठाइए अपनी ग्रामर बुक और देखिए उसमें कितने सेंटेंसेस इस एक्सरसाइज के दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो आई थिंक
आप आसानी से ये सारे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करिए, आराम से बैठ के आप पूरी एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे हेल्पफुल वीडियो समय रहते मिलते रहें।